हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे डिजास्टर्स मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर्स होता है ये सडन एक इवेंट्स हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे हमको हार्म्स और डैमेज हो जाता है। ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स होता है कि जो इस टाइम पे हमारी हेल्प करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेज होने से हमें बचाते हैं, उसे वो होता है मैनेजमेंट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिजास्टर्स मैनेजमेंट। ओके, नाउ what event do you see in these pictures। ठीक है, अब इन पिक्चर्स में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए अर्थक्वेक यहाँ पे आ रहा है, ड्राउट कंडीशन है मतलब सूखा पड़ गया है। ओके, हैवी रेन हो रही है, हैवी रेन से क्या हो गया, देखिए पानी सब बाहर आ गया है, आग लग गई है जंगल में। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉम हो गया है और यहाँ पे वोल्केनो इरेप्शन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो इवेंट्स हैं तो ये हमको हार्म ही करेंगे ना। देखिए अगर अर्थक्वेक आएगा हमारी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाएंगी या कुछ लैंडस्लाइड हो जाएगा जिसमें हम लोग रहते हैं, तो ये हमें हार्म करेंगे, हर एक चीज हमें हार्म कर रही है। ये इसको बोलते हैं डिजास्टर्स। ओके, व्हाट वुड यू हैव डन इन दिस सिचुएशन, हमें क्या करना चाहिए। तो ठीक है ना, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हैव यू एक्सपीरियंस सच अ सिचुएशन योरसेल्फ, कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई है क्या। वाई डू दीज इवेंट्स अकर, ये क्यों सब होते हैं, तो ये सब हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे इस लेसन में। ओके, नाउ फर्स्ट, in 1993 many people died due to the earthquake at किल्लारी in लातूर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना, लातूर डिस्ट्रिक्ट में जो एक प्लेस का नाम है किल्लारी, वहाँ पे क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था। ठीक है ना, ये जैसे ये अर्थक्वेक है ना, यहाँ पे ये अर्थक्वेक आया था। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसमें मर गए थे क्योंकि घर गिरे और घर के लैंडस्लाइड हो गया और लोग उसमें दब गए। ठीक है, even today people of Mumbai Sudar at the memory of July 2005 when many people had lost their life in the Delhi caused by heavy rains। ठीक है ना, जब मुंबई के वहाँ पे क्या हो गया था, बहुत बारिश हो गई थी, तो उस टाइम पे भी बहुत लोगों ने सफ़र किया। ठीक, नेक्स्ट, in July 2014 the whole village of Malin in Ambegaon Taluka of Pune district was destroyed in a matter of minutes due to a landslide. Many got buried under the heaps of soil and stone and lost their lives। ठीक है ना, अब जुलाई 2014 में किसमें, मलिन गांव में, ठीक है, जो कि कहाँ पे, अम्बे गांव तालुका पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे क्या था, लैंडस्लाइड हुई थी और लैंडस्लाइड से क्या था, बहुत सारे लोग उसमें दब गए थे, बरीड हो गए थे। ठीक है, सॉइल के नीचे, और उनको अपनी लाइफ को क्या खोना पड़ा। इन नवंबर 2015 मैनी पीपल डाई ड्यू टू द फ्लडिंग कॉज बाय हैवी रेन इन तमिलनाडु। ठीक है, 2015 में कहाँ पे आया था, तमिलनाडु में जो फ्लड आया था, मतलब बहुत हैवी रेन हो गई थी। हैवी रेन से क्या होता है, नदियाँ सब भर जाती हैं और पानी क्या क्या है, ऊपर आने लग जाता है, जिससे कि पूरा फ्लड आ जाता है। इससे भी बहुत लोग उस समय मरे थे। ओके, यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन दे रखी है आपको। व्हाट इज अ डिजास्टर, a sudden event that cause large scale damage to life, property and social aspect of a nation or society is called disasters। ठीक है ना, जो कि एक सडन इवेंट्स होता है, ये हमें नहीं पता लगता है कि कब अर्थक्वेक आने वाला है, कभी हैवी रेन इतनी आ जाएगी कि सारी नदियाँ ऊपर फ्लो करने लगेंगी। तो कभी जंगल में आग लग जाती है, वोल्केनो फट जाते हैं, ज्वालामुखी जो फट जाती है, वो हमें पता नहीं लगता। ये सडन इवेंट्स होता है जिससे कि हमारी लाइफ प्रॉपर्टी को क्या होता है, बहुत लॉसेस होते हैं। ओके, नाउ हाउ एंड वाई डू द फॉलोइंग डिजास्टर्स अकर। ठीक है ना, कैसे होते हैं बोला। ठीक है ना, तो ये अभी हम इसमें पढ़ेंगे। फ्लड ड्यू टू हैवी रेन एंड अर्थक्वेक, लाइटिंग, अ वोल्केनो इरप्शन एक्सेट्रा, फॉरेस्ट फायर, इंक्रीज रिस्क ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पीपल पॉपुलेशन in a limited area, rampant and irregular construction, ecological imbalance, ठीक है ना, टेररिज्म, riots and crimes resulting a bomb explosion, assaults, fire and accident etc।
तो ये अभी हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है। डिजास्टर्स आर ऑफ टू मेन काइंड्स, ठीक है, दो तरह के होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल। अब हम बोलेंगे मैन मेड और नेचुरल। मैन मेड कैसा होता है? चलो नेचुरल तो हमने देखा कि अर्थक्वेक आ गया है, हैवी रेन आ गई है, ठीक है ना, जंगल में भी आग लग गई है, ये तो सब क्या है? नेचुरल है, ठीक है। बट कुछ मैन मेड भी होते हैं, जैसे देखा आजकल क्या है, टेररिज्म हो गया, राइट्स हो गए हैं, क्राइम्स हो गए हैं, ठीक है। इनकी वजह से क्या होता है? बम एक्सप्लोजन होते हैं, जगह जगह बम फूटे जाते हैं, है ना, एक्सीडेंट्स हो गई, ये सब चीजें हैं जो ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं, ठीक है ना। अर्थक्वेक, मूवमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ रिलीज tremendous amount of energy. This causes seismic waves leading to movements of the Earth's surface like tremors, shaking, cracking up, etc. Okay. Now, earthquake क्या है? Movement in the interior of the Earth's release tremendous amount of energy. जब अर्थ के अंदर, ठीक है ना, बहुत सारी मूवमेंट होती है, ठीक है ना, जब कोई मूवमेंट होती है तो वहाँ पे क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो जाती है, जिससे क्या होता है? सेस्मिक वेव्स बन जाती हैं, ठीक है ना। सेस्मिक वेव बनने से क्या होता है? वह अर्थ के अंदर या अर्थ के सरफेस में क्या होता है? मतलब क्रैकिंग आने लगे, मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, और अर्थ में क्रैकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक। सच वाइब्रेशन और क्रैकिंग इन द अर्थ क्रस्ट इन नोन एज अर्थक्वेक। इस वाइब्रेशन से क्या होगा ना कि अर्थ क्रस्ट हो जाती है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक। It is believed that beside other cause, man-made cause linked mining and construction of big dams can also lead to earthquake. ठीक है, अब ये तो जब अर्थ के अंदर सडनली मूवमेंट हो जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो जाती है, सेस्मिक वेव बन जाती हैं और अर्थ के अंदर क्या होती है? मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो जाती है, ये तो नेचुरल हो जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ मैन मेड कॉजेज भी होते हैं, जैसे माइनिंग हो गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम, इसके कारण भी अर्थ के अंदर क्या होती है? मूवमेंट आ जाती है और अर्थ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, नाउ फ्लड्स, a frequent occurring natural disasters in all parts of the world in flood. Due to excessive rain in the same place, a river overflow its bank causing a flood. The water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage lines. Water overflow on the roads and surrounding areas and even enter nearby house, ठीक है। अब फ्लड क्या होता है? कंटिन्यूअस रेन होती रहती है और वहाँ की रिवरें क्या हो जाती हैं? ओवरफ्लो हो जाती हैं। ओवरफ्लो होने से रिवर का क्या हो जाता है? पानी बाहर निकलने लग जाता है, ठीक है ना, इससे फ्लड आ जाता है। देन उसमें क्या आता है कि जो हमारे सिटीज़ के हैं उसमें क्या वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी क्या होता है, कभी कभी चोक हो जाते हैं, ठीक है ना, और गटर में पानी फ्रिक्वेंटली नहीं जा पाता है, जिससे कि ये पानी सब ऊपर हमारे रोड्स में आ जाता है और हमारे घरों के चारों ओर फैल जाता है। ओके, ना इफेक्ट्स ऑफ फ्लड्स, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? यूज लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखिए, पूरा यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है लोगों की वो भी खराब हो चुकी है, इसके अंदर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, वो भी लॉसेस हो गए। एनिमल्स भी क्या हो गए? इसमें बह जाते हैं। सॉयल इरोजन, फिर जो मिट्टी है वो भी बह जाती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स, जहाँ पे खेती की रहेगी वो भी पूरा क्या जाता है? खराब हो जाती है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ फ्लड्स लाइक स्प्रेड ऑफ डिजीज एंड एपिडेमिक अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। अब जब फ्लड आता है, जब ये पानी फिर धीरे 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 चला जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसके बाद क्योंकि एनिमल्स मर गए, पूरी क्रॉप भी सड़ गई, खराब हो गई है ना, एनिमल्स ह्यूमन बींग सब इसमें बह चुके हैं, तो वो क्या हो जाता है? जब पानी कम होगा तो उनकी डेड बॉडीज उधर ही पड़ी रहती हैं, जिससे कि डिजीज स्प्रेड होने का खतरा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टोम। द फॉर्मेशन ऑफ हाई एंड लो एयर प्रेशर बेल्ट इन द एटमोस्फियर कॉज चेंज इन वेदर, resulting in
स्ट्रॉन्ग विंड्स और स्टॉर्म्स। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग क्या होता है, जब हाई और लो एयर क्या बनता है, एयर प्रेशर बनता है एटमॉस्फेयर पे, जब क्या होता है हाई एंड लो एयर प्रेशर बनते हैं, जिससे कि वेदर चेंज होता है और स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाती हैं। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ स्टॉर्म्स, ग्रेट डैमेज इन द स्टॉर्म अफेक्टेड रीजन। ज़्यादा आंधी तूफान आता है तो क्या आ जाएगा, घर भी टूट जाते हैं, घरों की छतें उड़ जाती हैं, ट्रीज टूट जाते हैं, पोल्स टूट जाते हैं ना, ये हो जाता है। टर्मेंडियस लॉसेस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, डिस्ट्रप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक सप्लाई, अब ये सब टूट गए हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक सप्लाई भी आपकी बंद हो जाती है। डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अब कोई ब्रिज टूट जाते हैं, ठीक है ना, और ये पोल्स जब गिर जाते हैं, सारे तारें गिर जाती हैं, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके ना, फॉरेस्ट फायर, A forest fire is an uncontrolled fire in a forest, ठीक है, pasture or grassland due to natural or man-made cause. Forest fire spread at a tremendous speed. ठीक है ना, अब फॉरेस्ट फायर क्या होती है कि कभी कभी क्या होती है, फॉरेस्ट में बहुत जब गर्मियाँ पड़ जाती हैं, ठीक है ना, जब गर्मी पड़ जाती है तो उससे क्या हो जाता है, फॉरेस्ट के अंदर आग लगना स्टार्ट हो जाता है, और सारे ये इतना जल्दी पूरे इलाके में फैल जाती है। ठीक है, फिर इसमें रहने वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सारे वो क्या होता है, जल जाते हैं। उसके साथ ही साथ क्या होता है, मैन मेड कॉजेज भी हैं। मैन मेड कॉजेज कैसे होते हैं कि कभी हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाके स्मोकिंग कर लेते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं लोग, पिकनिक मनाने के लिए भी फॉरेस्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पे कुछ आपने आग जलाई थोड़ा सा, लेकिन जब वापस आने के टाइम पे आपने उसको क्या किया, बुझाया नहीं है, तो स्प्रेड होती गई और पूरे जंगल में आग लगा दी। ठीक है ना, तो ये मैन मेड कॉजेज भी हैं फॉरेस्ट में फायर लगने के। ओके, इफेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट फायर, great damage to natural wealth and biodiversity, pollution of air। बायोडाइवर्सिटी का तो होगा ही ना, प्लांट्स भी आएंगे इसमें, इसके अंदर एनिमल्स भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, तो सारे जल के मर जाएंगे। और पॉल्यूशन ऑफ एयर, जब आग लगेगी धुआं हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, एयर में पॉल्यूशन भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन योर क्लासरूम प्रेजेंट, what would happen if 5 times of this number sat in your class, which kind of disasters can occur in the extremely crowded places। okay, ठीक है, तो ये पूछा है which kind of disasters, जब वहाँ पे बहुत सारे लोग, एक कम छोटी प्लेस हो और ज़्यादा लोग रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैम्पेड डिजास्टर्स। ओके, नेक्स्ट इज डिजास्टर्स मैनेजमेंट। ओके, community participation and disasters management are closely related. Taking steps to prevent disasters, making plans to face disasters, and developing the capacity for that is called disasters management। ठीक है ना, जो disasters को क्या करते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं कि जब आ गया उसमें मतलब कुछ स्टेप्स को करते हैं कि जिससे कम से कम लॉसेस हो ह्यूमन बींग्स का, ठीक है ना, या लिविंग थिंग्स का। ठीक है, और उसके लिए फिर आगे आगे कुछ अगर ऐसी परेशानी होती है उसको कैसा फेस करना है, ठीक है ना, कैपेसिटी डेवलप करना है, इस सबको बोलते हैं डिजास्टर्स मैनेजमेंट। टू प्रिवेंट और रिड्यूस डैमेज कॉज बाय नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, इमरजेंसी प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज को रिड्यूस करना, ठीक है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या मैन मेड डिजास्टर्स हो, ठीक है, और इमरजेंसी प्लानिंग बना देते हैं, ठीक है ना, ये सब इसके अंडर आता है। ओके, इंस्टीट्यूट ऑफ वर्क, the National Disasters Management Authority was established in 2005. It undertakes planning and implementation of disasters management work। ठीक है, अब ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये अथॉरिटी कब स्टेबलाइज किया गया, 2005 को। ठीक है, और इसके अंडर क्या आता है कि प्लानिंग होती है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, कौन से टाइम में, डिजास्टर्स के टाइम में। ओके,
ड्यूरिंग डिजास्टर्स हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग ईच अदर इज आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये हमें याद रखना चाहिए कि जब कोई भी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे पे परेशानी आती है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प और उसका सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको ये नंबर्स दे रखे हैं। इमरजेंसी नंबर है, पुलिस का है 100, फायर ब्रिगेड का है 101, एम्बुलेंस 102, डिजास्टर मैनेजमेंट का है 108। ये अगर आपको याद रहेंगे, कभी भी आपको कुछ परेशानी कहीं पे भी होती है तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ओके, रेमेडियल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, लेट अस सी व्हाट प्रिकॉशन वी कैन टेक बिफोर और इन इवेंट्स ऑफ अ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स। ठीक है ना, कि हमें जब नेचुरल या मैन मेड कोई भी डिजास्टर्स आ गए उस समय हमें क्या करना चाहिए। कीपिंग वॉचिंग टीवी एंड रेडियो न्यूज एंड बुलेटिन्स। ठीक है, यूज बैटरी ऑपरेटर रेडियोज एंड मोबाइल्स, heed the warning issued by the meteorological department carefully, use the website www.imd.gov.in। ठीक है, landslides occur in hilly areas due to a cloud burst or heavy rain। On such occasion, do not take shelter at the foot of a hill। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना चाहिए कि हमें हमेशा मतलब अवेयरनेस रखने के लिए हमें न्यूज़ देखनी चाहिए। ठीक है ना, और ऑपरेटर जैसे रेडियो मोबाइल्स का यूज़ हमें करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए कि जैसे है कि अब ये वेबसाइट है, इसमें जाके इन वेबसाइट को यूज़ करना चाहिए, मतलब जो क्लियर इन्फॉर्मेशन है, जो रियल मतलब है, वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इस वेबसाइट से मिल जाती हैं। ठीक है ना, अब जैसे लैंडस्लाइड हो गया है कहीं पे, क्लाउड ब्रस्ट हो गया है हैवी रेन से, तो वहाँ पे क्या करना चाहिए हमें कि जो हिल के जो नीचे के एरिया है वहाँ पे भी कभी हमें नहीं रहना चाहिए, शेल्टर नहीं चाहिए, हमें सब ऊपर ऊंचाई पे हमें जाना चाहिए। ड्यूरिंग फ्लड डू नॉट लिंगर इन हाउस और एरियाज और रिवर बैंक। जब फ्लड्स आते हैं तो जो नदी के किनारे के जगह हैं या हिल एरिया के नीचे की जो जगह है वहाँ पे हमें नहीं रहना चाहिए। सीक शेल्टर इन अदर सेफ प्लेसेस। ठीक है, अलग हमें सेफ प्लेसेस में जाना चाहिए। मूव टू सेफर प्लेस एट अ ग्रेटर हाइट। ठीक है ना, ज़्यादा से ऊंचाई पे हमें चला जाना चाहिए उस टाइम पे। डू नॉट स्टेप इनटू द वाटर करंट और ड्राइव अ व्हीकल्स इनटू दैम। ठीक है ना, उस टाइम पे हमें कोई भी वो व्हीकल्स को ड्राइव नहीं करना चाहिए। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक road split open, the ground cracks, railway tracks get uprooted. Hence, when moving from one place to another, ensure that the road is safe further on। जब अर्थक्वेक आ जाते हैं, रोड्स में क्या है, क्रैक्स आ जाते हैं, ग्राउंड्स में क्रैक्स आ जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स खराब हो जाती है। उस टाइम पे जब हम मूव एक जगह से दूसरी जगह पे करते हैं तो हमें श्योर होना चाहिए कि आगे का प्लेस हमारा सेफ है क्या नहीं। ठीक है, take shelter in a relief camp as they provided medicine, food packets, drinking water, first aid, etc। ठीक है, और उस टाइम पे हमें जो रिलीफ कैंप बने होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जाके मेडिसिन, फूड, ड्रिंक वाटर जो भी है आपको वहाँ पे लेना चाहिए। टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स इन पब्लिक प्लेसेस लाइक स्कूल, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। ठीक है ना, और जो है हॉस्पिटल, स्कूल, रेलवे स्टेशन, इन सब जगह पे फायर के टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना चाहिए। ओके, देखिए ये रिलीफ कैंप बनाए गए हैं डिजास्टर के टाइम पे। ये क्या है, जब कहीं पे अचानक से आग लग जाती है तो वहाँ पे किसका यूज़ करना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है इस पिक्चर में, देखो अर्थक्वेक आ रहे हैं ना, सब चीज़ें गिर रही हैं, तो हमें ऐसी जगह पे खड़ा होना चाहिए जैसे टेबल हो गया है, मतलब कुछ ऐसे बेड या बेड के नीचे आपने, कि अगर कुछ नुकसान भी होता है तो हमें ज़्यादा नुकसान इसमें ना पहुँचे। ओके, फर्स्ट एड। In day to day life, sometimes we have to face disasters or accident of varying proportion. On such occasion, it is necessary to give some immediate aid even before medical treatment become available। ठीक है ना,
अच्छा, ये फर्स्ट एड क्या होता है कि जब हमारा कभी एक्सीडेंट हो जाता है, क्या घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, कभी कुछ भी हो जाता है, तो हम जो इमीडिएट जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं ना, तो उसे बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है ना, फिर उसके बाद ही हम उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ओके। एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, तो उस अब देखा एक्स्ट्रा ब्लीडिंग में हमें क्या करना चाहिए। इफ़ अ पर्सन इज ब्लीडिंग, कुछ कट गया है कहीं पे, फर्स्ट मेक हिम सिट और लाई डाउन कंफर्टेबली, कीप द ब्लीडिंग पार्ट ऑफ द बॉडी अबव द लेवल ऑफ द हार्ट एंड क्लीन इट विथ वाटर। ठीक है ना, अगर किसी का ऐसा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया कुछ कटने से, तो पहले हमको उसको अच्छे से उसको बिठा के फिर उसको बॉडी पार्ट्स को, उस बॉडी पार्ट को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए वाटर से। ओके। सेकंड है बर्न्स एंड स्केल्स। ठीक है ना, माइनर बर्न एंड सीरियस बर्न। ठीक है, जब छोटे मोटे बर्न्स होते हैं, जब हम कुछ थोड़ा कभी जब हम जल जाते हैं, द इंजर्ड पार्ट शुड बी वॉश्ड विद वाटर और हेल्ड अंडर वाटर। जहाँ पे हम जल रहा है हमारा पार्ट, तो उसको हमको वाटर के नीचे रखना चाहिए कुछ देर तक। गिव द विक्टिम वाटर टू ड्रिंक, फिर उसे पानी पिलाना चाहिए। क्लीन द वुंड्स यूजिंग अ कॉटन स्वैप सोक्ड इन अ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, फिर उसको क्या करना चाहिए, कॉटन के उससे कॉटन में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लेना चाहिए और उसको साफ करना चाहिए जहाँ पे हमारा जला हुआ है। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट। ठीक है ना, जो ऑयली ऑइंटमेंट है उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। कौन सा करना चाहिए, बर्न वाला ऑइंटमेंट हमको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। कवर वुंड्स यूजिंग ड्राई ड्रेसिंग, और जो ड्रेसिंग करें, जो पट्टी कुछ भी कपड़ा बांध रहे हैं, कुछ भी बांध रहे हैं, तो उसको ड्राई हमारी होनी चाहिए। सीरियस बर्न, गिव इमोशनल सपोर्ट। वो बहुत ज़्यादा कोई जल गया तो पहले सबसे पहले उसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कवर द वुंड्स विद स्टेलाइज्ड क्लोथ। ठीक है ना, जो बिल्कुल साफ होगा क्लोथ, उससे ही हमको उसको कवर करना चाहिए। रिमूव ज्वेलरी शूज एक्सेट्रा इफ इजीली पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल, इसको हम निकाल सकते हैं ज्वेलरी को या उसके शूज़ को, कुछ भी उसने पहना हुआ है, तो आप उसको स्लोली उसको रिमूव कर सकते हैं। डू नॉट टच और टच द ब्लिस्टर ऑन द स्किन। अच्छा, जो हमारे जलने से छाले हो जाते हैं ना फफूले टाइप के, उसको हमको टच भी नहीं कर, उसको खोलने भी नहीं चाहिए। डू नॉट अप्लाई ऑयली ऑइंटमेंट। डू नॉट ट्राई टू रिमूव द क्लोथ इफ इट इज स्टक टू द बर्न्ड स्किन। अगर जलने के टाइम पे स्किन पे कपड़े आपके जो चिपक गए हैं, तो उसको हमें ऐसे जोर से कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम उसको निकालें। अगर ट्राई करके नहीं निकले तो उसे छोड़ देना चाहिए। इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस, गिव वाटर टू ड्रिंक। ठीक है, अगर वो होश में है तो उसे क्या करना चाहिए, उसको पानी पिला दो। बट अवॉइड टी और कॉफ़ी और अदर स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स। लेकिन उसको कोई भी गर्म चीज़ जैसे चाय कॉफ़ी ऐसा नहीं देना चाहिए। गेट मेडिकल एट वन। ठीक है ना, और फिर उसे डॉक्टर के पास आप मेडिकल के लिए लेके जा सकते हैं। सन स्ट्रोक, when we walk in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. That is the reason for sunstroke. ठीक है, जब हम सन में कंटिन्यूसली काम करते हैं, बॉडी का जो वाटर है वो लॉस हो जाता है, बॉडी के वाटर एंड मिनरल्स जो है वो लॉसेज हो जाते हैं, जिससे कि सनस्ट्रोक हो जाता है। सनस्ट्रोक में हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। ठीक है, रेमेडियल मेजर्स, तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। टेक अ पेशेंट टू अ कूल प्लेस और इन द शेड। ठीक है, जो पेशेंट है जब वो उस चक्कर खा के गिर गया है, ठीक है ना, तो उसे क्या करना चाहिए, कूल प्लेस में लेके जाना चाहिए। स्पंज द होल बॉडी विथ कोल्ड वाटर, और उसकी जो बॉडी में है वो स्पंज करना चाहिए ठंडे ठंडे पानी से। प्लेस अ क्लोथ इन कोल्ड वाटर ऑन द नेक, और जो उसके नेक के चारों साइड एक पानी से भीगा हुआ कपड़ा उसको रैप कर दो। गिव प्लेंटी ऑफ वाटर और लिक्विड लाइक शरबत टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए पानी शरबत जो भी है कोल्ड है वो उसको दे दो। इफ द पेशेंट फील लाइक वॉमिटिंग, मेक हिम लाई prone on his or her abdomen with the head turned to one side। अगर इससे वॉमिटिंग फील हो रही है तो उसको एक साइड को लिटा दो। गेट मेडिकल हेल्प और शिफ्ट द पेशेंट टू अ हॉस्पिटल। ठीक है, फिर उसे उसके बाद जब थोड़ा आपने ये ट्रीटमेंट कर दिया है, उसके बाद आप उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है स्नेक बाइट, ठीक। देयर आर नियर बाय 2000 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स। Of these, only a few, like cobras, kraits, vipers, and sea snakes, are poisonous. Therefore, all snake bites are not fatal. However, fear causes severe psychological shock, which can result in death. If you come across a snake, contact a Sarpa Mitra rather than killing the snake at once. ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो हम यहाँ पे जो स्नेक के स्पीसीज हैं वो कितने हैं, लगभग 2000 के करीब। बट उसमें से ही कुछ ऐसी होती हैं जो पॉइजनियस होती हैं, ठीक है ना। जैसे हो गया लाइक कोबरा हो गया, और रेट्स हो गया, वाइपर्स हो गया, सी स्नेक्स हो गया है, वो पॉइजनियस होते हैं। कुछ स्नेक के काटने से तो हमें ऐसा कुछ होता नहीं है, बट क्या होता है, डर से क्या होता है ना, क्या होते हैं, और हमें साइकोलॉजिकली करके हमको काट दिया, उससे भी हमारी क्या जाती है, कई इसमें डेथ हो सकती है। अगर आपको कभी क्या है, आपको सांप दिख जाता है तो उसको मारने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, सर्पा मित्रा को कांटेक्ट कर सकते हैं। सर्पा मित्रा क्या होता है, सर्प मतलब होता है स्नेक, मित्रा मीन्स फ्रेंड, ठीक है। जो जो क्या है, स्नेक के मित्र है, मतलब उनको मारते नहीं है, ठीक है ना, और उनको लेके जाके वो जंगल में छोड़ देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हमको कॉल करके उनको बता देना चाहिए। ओके। रेमेडियल मेजर्स, वॉश द वुंड विद वाटर, ठीक है। गिव इमोशनल सपोर्ट टू द पेशेंट, टाई अ क्लोथ टाइटली अबव द वुंड, गेट इमीडिएट मेडिकल हेल्प, ठीक है। पहले उसे वॉश कर दें, फिर उसको मॉरल सपोर्ट दें कि भाई नहीं, हाँ कुछ नहीं ऐसा, उसको मॉरल सपोर्ट हम देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपने अभी बताया था ना कि क्या साइकोलॉजिकली अगर हमको ये पता लग गया कि चाहे वो पॉइजनस सांप भी नहीं है, उसने आपको काट दिया तो आपका, लेकिन डर से आपकी डेथ भी हो सकती है, इसलिए उसको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। फिर जहाँ पे उसने काटा वहाँ पे टाइटली क्लोथ को बांध दो, और उसके बाद उसको मेडिकल के लिए उसको हॉस्पिटल लेके जाइए। देन डॉग बाइट, in a dog bite there is a risk of infection through the blood, hence first aid and medical help are necessary। जब आपको डॉग काट देते हैं तो वो एक हाई रिस्क बन जाता है, क्योंकि वो एकदम से क्या हो जाता है, उसका इन्फेक्शन ब्लड में क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसलिए आपको फर्स्ट एड करके सबसे पहले मेडिकल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ठीक है। रेमिडियल मेजर, वॉश द वुंड विद अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमंगनेट और अदर एंटीसेप्टिक, ठीक है ना। सबसे पहले वो जहाँ पे उस डॉगी ने आपको काटा है वहाँ पे किसी एंटीसेप्टिक से आप उसको वॉश कर दो। कवर द वुंड विद अ क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स, ठीक है। फिर उसे ड्राई और क्लीन क्लोथ से उसे कवर कीजिए। देन गेट अ डॉक्टर help and an injection of the एंटी रैबीज वैक्सीन, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके उसको एंटी रैबीज वैक्सीन हमें देनी चाहिए, ठीक है। What we have learned, a sudden calamity is known as a disaster. Disasters can be man-made or natural, ठीक है। Alertness and immediate action are necessary on such organization. Effective disasters management and use of remedial measures can help reduce the losses. Every person should know about safely precaution and first aid, ठीक है। ये भी हमने सब पढ़ा है कि हमें डिजास्टर्स में क्या क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड कैसा करना चाहिए, उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। तो ये अभी आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। इसकी जो एक्सरसाइज होगी हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय।